हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक भर्ती से संबंधित जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर। देखिए साथियों, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भर्ती के 21 तथा आदेश तमिलकर्ता के 10 पद कुल 31 पदों हेतु वेतनमान 15,500 से 49,000 में इच्छुक उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2024। आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2024। अनुवीक्षण या साक्षात्कार दिनांक बाद में अधिसूचित किया जाएगा। साथियों, ये भर्ती की भर्ती है। आगे देखते हैं। कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक 4 मार्च 2024 को रात 11:59 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकते हैं, 12 बजे तक। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात कोई त्रुटि सामने आती है, ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 7 मार्च 2024 रात 12 बजे तक संबंधित त्रुटि को एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए निर्धारित शुल्क 50 + 18% जीएसटी जमा कर सुधार कर सकेंगे। आगे देखते हैं साथियों। परंतु इसके पश्चात भी यदि अभ्यर्थी द्वारा सत्य या असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थना निरस्त कर दी जाएगी। परीक्षा शुल्क और पोर्टल शुल्क देख लीजिए। सही वर्ग के आवेदकों के लिए एमपी ऑनलाइन को दे पोर्टल शुल्क ₹100 + 18% जीएसटी दे होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, ऑनलाइन आवेदन भरने की जानकारी से देख लीजिएगा। ये आवेदन पत्र वेबसाइट पर www.mp-online-government इन पर ऑनलाइन उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन मध्य प्रदेश राज्य के जिला, तहसील, ब्लॉक, कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जाएगा। ये तो आप जानते हैं, कंप्यूटर वाले दुकान में एमपी ऑनलाइन वाले में भरी जाएगी। इसके बाद आते हैं ये इंटरनेट कैफे, स्वयं घर बैठे कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि ये भी है। तो ये अपने को नहीं करना है, कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब ये प्रक्रिया आप देख लीजिएगा, ये फॉर्म भरने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ योग्यता, जो हमारा इम्पोर्टेंट सवाल जवाब है। जैसे ये इसमें देखते हैं साथियों, पदनाम, वेतनमान और अर्हताएँ। ये पदनाम है भृत्य या आदेश तामिलकर्ता। 7वें वेतनमान के अनुसार ये पेमेंट है। भृत्य का मतलब साथियों ये प्यून का है, चपरासी का है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का 8वीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण 8वीं पास के लिए है साथियों। आवेदन पत्र प्रस्तुत इसमें कम से कम 8वीं के लिए। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता का मतलब होता है कम से कम इतना पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदक उपरोक्त अनुसार दर्शित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। भर्ती के 21 पदों का आरक्षण विवरण, ये कुछ रोस्टर दिए हुए हैं, कुछ आरक्षण वितरण के संबंध में दिया है, देख लीजिएगा साथियों। अनारक्षित पद है ये, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, इस प्रकार से। फिर इसके बाद 10 पदों पर और है ये वाला देख लीजिएगा इसको। आगे चलते हैं, आयु गणना देख लेते हैं। आयु गणना समस्त अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 1 जनवरी 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक C, ये दिनांक 3 नवंबर 2012 तथा ये दिनांक इसके द्वारा निम्नानुसार ये होना चाहिए। आयु पुरुष आवेदक के लिए 40 वर्ष, पुरुष आवेदक शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी नगर निगम से 45, या अनारक्षित के लिए है या आरक्षण में है, और ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45 है। इसके बाद साथियों आगे चलते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ये पुरुष आवेदक शासकीय निगम तो देख लिए इसको। महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष, महिला आवेदक शासकीय में जो है विधवा परित्यक्ता वाले तलाकशुदा 45 वर्ष,
महिला आवेदक, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 45 वर्ष। इसके बाद ये सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इतना के अनुसार दिव्यांगों को आयु सीमा 10 वर्ष के अधिक छोड़ दी जाए। विकलांगता के लिए अलग है। आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश राज्य के स्थानीय निवासियों को ही दिया जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं साथियों, ये देख लीजिएगा ये अन्वीक्षण साक्षात्कार के लिए है। कब साक्षात्कार होना है, जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है या वहाँ होना पड़ेगा, ये देख लीजिएगा। साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण साउथ सिविल लाइन्स जबलपुर के कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के समय अनारक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक एवं आयु प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों के साथ पठनीय छाया प्रति, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों को शैक्षणिक आयु प्रमाण पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया तथा सत्यापित पठनीय छाया प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी। इसके बाद अभ्यर्थी दोनों पद वर्ग हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उसे आवेदन पत्र में अपने पद की वरीयता दर्शित करनी होगी। आगे देख लीजिएगा इसमें क्या क्या रूल्स दिए हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आगे देखेंगे, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा। ये प्राप्तांक या स्कोर कार्ड, इसको जानते हैं। प्राप्तांक या स्कोर कार्ड, साक्षात्कार में सम्मिलित अभ्यर्थिता के प्राप्तांक का स्कोर कार्ड एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट में अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद प्रकाशित कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक स्कोर कार्ड अपनी आईडी, पासवर्ड एवं ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेजा जाएगा। इसे लॉगिन कर देख सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी, सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त की जा सकेगी। इसके बाद आगे विनिष्टीकरण। विनिष्टीकरण का मतलब, विनिष्टीकरण मतलब अब देखिएगा आगे क्या है। आवेदन पत्रों अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन को छोड़कर अन्य सामग्री को चयन सूची अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के 1 वर्ष बाद नष्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो आवेदन किया जाएगा उसे नष्ट कर दिया जाएगा। आगे तो ये है दोस्तों चपरासी की भर्ती, पियून की भर्ती।